क्या ये सोच रहे हो कि एग्जाम्स की तैयारी के लिए क्या क्या चीजें करनी है, बट क्या ये सोचा कि एग्जाम्स अच्छे जाएं इसके लिए क्या क्या नहीं करना? नहीं ना, तो चलो मैं बताती हूँ 5 ऐसी चीजें जो एग्जाम से पहले बिल्कुल अवॉइड करनी है, ताकि पढ़ाई को अच्छे से रिवाइज कर सको और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सको। सो विदाउट वेटिंग एनी लॉन्गर, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। टिप नंबर 1, डू नॉट अवॉइड सॉल्विंग मॉक टेस्ट पेपर्स एंड प्रैक्टिस पेपर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाई और रिवीजन पर फोकस करते हैं एंड अवॉइड करते हैं टेस्ट देना, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने से आपको पता चलता है कि आपकी स्पीड क्या है, आप किन टॉपिक्स पर मिस्टेक कर रहे हो, एंड रियल टाइम एग्जाम हॉल में आपको क्या प्रेशर फील होने वाला है। अगर आप सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करोगे और टेस्ट देना अवॉइड करोगे तो एग्जाम टाइम में टाइम मैनेजमेंट एंड प्रेजेंटेशन दोनों में ही आपको प्रॉब्लम आएगी। सो इसलिए चाहे आप सिलेबस पूरा करो या ना करो, बट वीक में 2 बार मॉक टेस्ट पेपर जरूर दो और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो। टिप नंबर 2, डू नॉट चेंज योर स्टडी मटेरियल एट लास्ट मोमेंट। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब भी वो अपने फ्रेंड से बात करते हैं और अगर उनका कोई फ्रेंड उनको बताता है कि ये वाले टीचर के नोट्स अच्छे हैं या इन नोट्स की विजुअल प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो वो सोचते हैं कि एक बार क्यों ना इन नोट्स से पढ़कर देखते हैं। तो जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्या होता है, जब आप किसी बुक या मटेरियल को रेफर कर रहे होते हो तो आपके माइंड में उसकी एक फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप हो जाती है। तो जब आप एग्जाम टाइम में अपीयर करते हो तो आपको याद रहता है कि आपने ये टॉपिक कौन से पेज पर पढ़ा था, कौन सी हेडिंग के नीचे पढ़ा था। तो अगर आप लास्ट मोमेंट पर आकर अपने मटेरियल को शिफ्ट कर लोगे या स्विच कर लोगे तो इससे आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है और जो भी आपने अभी तक मटेरियल से पढ़ा होता है वो सब आपके माइंड में मिक्सअप हो जाता है। तो आप जिस बुक को या मटेरियल को स्टार्ट से लेकर एंड तक रेफर कर रहे हो उसी के मल्टीपल रिवीजन्स करो एंड अपने मटेरियल पर स्टिक करो और उसी को बार बार पढ़ो। टिप नंबर 3, डू नॉट अवॉइड प्रैक्टिस इन राइटिंग। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, रिवाइज करते हैं एंड उनको लगता है कि हमने इसको लर्न भी कर लिया है और उसको लिखना अवॉइड करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। जब मैं भी अपना सीए इंटरमीडिएट की तैयारी कर रही थी, मेरे जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थे फॉर एग्जांपल लॉ और ऑडिट, तो मैं उनको बार बार लिख कर याद करती थी ताकि मेरे माइंड में जो मेरे थॉट्स हैं वो क्लियर रहें, ऑर्गेनाइज्ड रहें और मैं प्रॉपरली उनको अपने एग्जाम शीट पर प्रेजेंट कर पाऊं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक राइटिंग प्रैक्टिस के लिए टाइम अपना जरूर निकालो, क्योंकि इससे आप एग्जाम टाइम पे कुछ पॉइंट्स आपको फ्रेम करने पड़ जाएं या आपको कोई आंसर फ्रेम करना पड़ जाए तो आपके माइंड में वो चीज ऑलरेडी क्लियर रहेगी, क्योंकि आपने लिखकर उस कंसेप्ट को अपने माइंड को इतना अच्छे से ग्रैब करवा दिया तो आप उसको प्रेजेंट भी उतना ही अच्छा कर पाओगे। तो इसलिए डेली थोड़ा सा टाइम आपको राइटिंग प्रैक्टिस और न्यूमेरिकल्स को लिखकर सॉल्व करने को जरूर देना चाहिए। टिप नंबर 4, डू नॉट कंपेयर योर प्रिपरेशन विद योर फ्रेंड। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब अपने फ्रेंड से बात करते हैं और उनका फ्रेंड उनको बताता है कि मैंने इतने टॉपिक्स रिवाइज कर लिए हैं या मैंने इतना पढ़ लिया है, तो वो खुद को अपने फ्रेंड से कंपेयर करने लगते हैं एंड कंपेयर करने से सिर्फ आपका मोरल डाउन होता है, आप डिमोटिवेटेड फील करते हो, आपको ये लगता है कि मैंने बहुत कम पढ़ा है या मैं पीछे रह जाऊंगा। बट आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो वो आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, ना कि ये कि किसी और ने कितना पढ़ा है। और अगर आप कम भी पढ़ोगे बट आप उसको जितना बेटर पढ़ोगे वो आपको ज्यादा प्रोडक्टिव पढ़ाई करवाएगा और आपको अच्छा स्कोर करवाएगा। तो इसलिए खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो, फोकस करो अपनी प्लान्स पर और अपनी प्रोग्रेस पर। अपनी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करो, अपने आप को मार्क्स दो और अपने आप को एनालाइज करो कि आप कितना खुद को आगे बढ़ा रहे हो प्रिपरेशंस में। टिप नंबर 5, डू नॉट पैनिक अबाउट हाउ मच सिलेबस इज लेफ्ट। हम लोग पढ़ाई करते हुए क्या करते हैं, बार बार जाकर देखते हैं कि हमारा कितना सिलेबस पेंडिंग है या हमें अभी और कितना पढ़ना है। इससे हम डिमोटिवेटेड फील करते हैं कि अभी हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, जबकि हमारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम उसको इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंटली उसको एग्जाम में लिख पाए। और
दूसरी चीज, क्वालिटी मैटर करती है रादर देन द क्वांटिटी। हमें टॉपिक्स को कवर सारा नहीं करना, हमें टॉपिक्स को ऐसे कवर करना है कि हमारा माइंड क्लियर रह सके। आपने अगर एक 80-20 का रूल भी पढ़ा होगा कि 80% ऑफ द एग्जाम जो होता है वो कवर करता है आपका 20% ऑफ द सिलेबस। तो बेसिकली आप क्वांटिटी पर ध्यान मत दो कि अभी आपको सारा सिलेबस पढ़ना है, आप क्वालिटी पे ध्यान दो कि आप जो पढ़ रहे हो आप उसको कितने अच्छे से पढ़ रहे हो। सो लास्ट में आप सबके लिए एक बोनस टिप है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आप एक ना नोटबुक लगाओ और उसको आप अपनी एक समरी रिवीजन नोटबुक भी बोल सकते हो। अब आप पढ़ते हुए आप देखते हो कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आप फ्लो चार्ट में समझ सकते हो, कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं जो 5 पॉइंट्स या 6 पॉइंटर्स के हैं और जो एग्जाम में बहुत अच्छी वेटेज कैरी करते हैं। आप देखते हो कि कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको लर्न नहीं हो रहे, कुछ माइंड मैप्स बनाते हो। तो आप एक नोटबुक में अलग अलग सब्जेक्ट की एक नोटबुक लगाकर उसके अंदर वो सब चीजें लिखते जाओ, ताकि लास्ट टाइम पर एग्जाम से 1 डे पहले आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, जिस वजह कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। एंड जो आपके पास एक रिवीजन नोटबुक तैयार है आप उसको गो थ्रू कर सको लास्ट मिनट रिवीजन। एट लास्ट आई वुड कंक्लूड कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको कंसिस्टेंट रहना है और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप you liked it. All the best for your exams and like, share and comment. Thank you.